वेलकम बैक बच्चों इन स्टडी टाइम 11। स्टडी टाइम 11 में आपका स्वागत है। और आज बायोलॉजी से क्वेश्चंस लिए गए हैं। 10 MCQs हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है और देखते हैं आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमन बींग्स में किडनी का क्या रोल होता है, बताइए क्या रोल होगा? एक्सक्रीशन, यस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्लांट्स में जाइलम का क्या रोल है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट इन एमिनो एसिड या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। भाई वाटर ट्रांसपोर्ट करता है या फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है या एमिनो एसिड ले जाता है या ऑक्सीजन का काम करता है। तो बच्चों जाइलम जो होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ओके। जबकि जो फूड है या एमिनो एसिड है ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर होती है, रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉफिक मोड की न्यूट्रिशन की? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए या इनमें सभी कुछ चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों। भैया इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and converted into carbohydrate in the presence of chlorophyll. It means they need carbon dioxide and water. It means what? They need carbon dioxide and water. चलिए next, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide and water and energy takes place in। पायरुवेट को जब पायरुवेट टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है और साथ में एनर्जी देता है। तो ये ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है या फिर न्यूक्लियस में होता है? चलिए बच्चों आंसर दीजिए इसका। इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन द ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म। देखो जो ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, जब टूटता है ग्लूकोज तो ये कहाँ पे टूटता है? साइटोप्लाज्म में टूटता है। लेकिन जब पायरुवेट टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी देता है तब ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। Breakdown of pyruvate to give carbon dioxide and water and energy takes place in mitochondria। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? ग्लूकोज जब टूटता है तो कहाँ पे टूटेगा वो? जब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में होता है। और वो कहाँ पर टूटता है? साइटोप्लाज्म में टूटता है, ठीक है। और पायरुवेट जब टूटता है तो ब्रेकडाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इट गिव्स एनर्जी बाय क्रेब्स साइकिल, है ना, क्रेब्स साइकिल के थ्रू देता है। और वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स ऑफ मैन आर। कितने लोब्स होते हैं भाई राइट और लेफ्ट लंग्स में मैन के? 3 and 2, 2 and 3, 4 and 2, 2 and 4। गिव द आंसर। चलिए आंसर दीजिए। The number of lobes in right and left lungs of man are 3 and 2 होता है। क्या होता है? 3 and 2। तो पहला आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट,
blood vessels which carries oxygenated blood from lungs. blood vessels which carries oxygenated blood from lungs. lungs से oxygenated blood कौन कैरी करता है, कौन सी blood vessels कैरी करती है? चलो बताओ. pulmonary vein, pulmonary artery, coronary artery या superior vena cava? इसका राइट आंसर होगा pulmonary vein. ठीक. रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन इज, रेस्पिरेशन का रेट क्या है मैन में? अबाउट 28 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में 28 बार. ठीक. या 12 से 15 बार. एक मिनट में 12 से 15 बार. और फिर क्या है? 25 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 25 बार. 72 टाइम्स पर मिनट या एक मिनट में 72 बार. बताइए कितना होता है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन पूछा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा. रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन. एक मिनट में 28 बार या एक मिनट में 12 से 15 बार या एक मिनट में 25 बार या एक मिनट में 72 बार. इसका राइट आंसर होगा 72 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में एक मिनट में 70 टाइम्स नहीं होगा. आपको ये लग रहा होगा ना, लेकिन ये नहीं होगा. तो क्या होगा बताइए? 12 टू 15 मिनट टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में 12 से 15 बार. बच्चों यहाँ पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन पूछा जा रहा है, हार्ट बीट नहीं पूछी जा रही है. यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन अगर पूछा जाता है तो आप बताओगे एक मिनट में 12 से 15 बार इसका 15 बार होता है. ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. लिम्फ डज नॉट कंटेन. लिम्फ क्या नहीं, लिम्फ के पास क्या नहीं होता है बताओ? वाटर नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है, वाइट ब्लड कॉर्पसेस नहीं होते हैं या रेड ब्लड कॉर्पसेस नहीं होते हैं. दे डजंट कंटेन व्हाट? इसका राइट आंसर होगा RBC. दे डजंट हैव व्हाट? रेड ब्लड कॉर्पसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी. रेस्पिरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी. देखिए 4 ऑप्शंस हैं. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड. रेस्पिरेशन के दौरान ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? नए सेल्स बनते हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है? चलिए आंसर दीजिए. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी. बच्चों इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड. ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक. चलिए नेक्स्ट. तो बच्चों ये 10 क्वेश्चंस थे और इन 10 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा. ठीक. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू बच्चों. थैंक यू क्लास.